नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आखिरकार पश्चिम बंगाल में वही हुआ। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान टीएमसी ने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और कांग्रेस से अलग उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी और अब वो आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जैसा कि कयास लग रहा था कि टीएमसी की कांग्रेस से नहीं बन रही है, कांग्रेस अधिक सीटें मांग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कोलकाता के परेड ग्राउंड में जनगर्जन सभा के दौरान ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस दौरान पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एक कर कई हमले किए। आपको मैं बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2019 में भाजपा की लोकसभा में सीटें बढ़ गई। भाजपा पहले 2014 में 2 सीटें वहां जीत कर आई थी 42 लोकसभा सीटों में से, और पिछली बार भाजपा ने 18 सीटें जीत ली, मतलब 16 सीटों का इजाफा हुआ। इस बार फिर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसकी सीटें और कम ना हो जाए। ऐसे में इस बार खुले मैदान में जनता के बीच उन्होंने जो है अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें सबसे खास नाम एक है, वो यूसुफ पठान का है। यूसुफ पठान कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इस लिस्ट में कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं इसमें जो बहुत ही विवादित नेता टीएमसी की रही महुआ मोइत्रा, उसका भी नाम है। नुसरत जहां का भी नाम है। कई नाम है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक एक कर मैं आपको अपने यूट्यूब मंच पर यह बताऊंगा। कूच बिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी के उम्मीदवार होंगे वो। वहीं अलीपुरद्वार से प्रकाश चिकबाराई चुनाव लड़ रहे हैं। जलपाईगुड़ी से निर्मल रॉय, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्णा कल्याणी, बालूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी, मालदा साउथ से शाहनवाज अली रहमान, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, कृष्णानगर से महुआ मैत्रा, रानाघाट से मुकुट रत्न स्वामी, बनगांव से विश्वजीत दास, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, दमदम से स्वागत राय, बारासात से काकली घोष दस्तीदार। जी हाँ, ये बारासात वही जगह है जहाँ पर संदेश खाली का इतना बड़ा अभी मामला हुआ है। बशीरहाट नाजी हाजी नूरुल इस्लाम, ये भी उससे सटा हुआ इलाका है। जयनगर प्रतिमा मंडल, मथुरापुर बापी हलदार, डायमंड हावड़ा से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ेंगे, जो कि टीएमसी के काफ़ी विवादित नेता भी रहते हैं और उन पर कई तरह के घोटालों का आरोप भी लगी हुई है। ईडी और सीबीआई का चक्कर भी उनको लगता रहता है। जो ममता बनर्जी के अपने भतीजे भी हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं। जादवपुर से सयानी घोष, कोलकाता साउथ से माला रॉय, उसके बाद कोलकाता उत्तर से सुदीप बनर्जी, हावड़ा से प्रसून बनर्जी, उलूबेरिया से सजना अहमद, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी, हुगली से रचना बनर्जी, आरामबाग से मिताली बाग, तमलुक लोकसभा से देवांशु भट्टाचार्य, कांती लोकसभा से अच्छी गृहिणी, घाटल से दीपक अधिकारी, झाड़ग्राम से कालीपद सारन, मोदीनूर से जून मालिया, पुरुलिया से शांतिराम महदो, बांकुड़ा से अरूप चक्रवर्ती। ऐसे तमाम लोग हैं जो पूरे 42 सीटों पर चुनाव टीएमसी से लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिर कांग्रेस से उसका तालमेल क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बना ममता बनर्जी का, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि पहले ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी और पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी जो सरजमी तैयार की तो वाम दलों के खिलाफ थी, क्योंकि वाम दल वहाँ लगभग 2-3 दशक से एक छत्र राज कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में जो वाम दलों का एक छत्र राज था, उस राज को ममता बनर्जी ने तोड़ा और उनके विरोध की राजनीति करते करते वो सत्ता के शिखर तक वहाँ पर पहुँची। तो वही कांग्रेस का विरोध भी वो जोरदार तरीके से करती रही। उसके विरोध की राजनीति के आश्रय भी ममता बनर्जी सत्ता के इस शिखर पर थी। तो वाम दल और कांग्रेस का गठजोड़ है और वाम दल और कांग्रेस के विरोध की राजनीति राज्य में करते हुए वो मुख्यमंत्री है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अगर उनके साथ वो खड़ा होती तो आने वाले चुनाव में उसका नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता था। तो वहीं भाजपा पूरे तरीके से उस पर हमलावर रहती। वहीं भाजपा की जो बढ़ती सीटें हैं, तो ऐसे में लगा ममता बनर्जी को कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जो उनका संघर्ष रहा है, जिस आश्रय उन्होंने चुनाव लड़कर अपनी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती वहां पर खड़ा की है, और देश की राजनीति में ममता बनर्जी ही कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के बाद अगर कह सकते हैं तो बिहार में एक राजद है और टीएमसी है।
जो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बीजेपी के खिलाफ मुखर रहती है। लेकिन सबसे खास बात है कि राजद का एक भी विधायक नहीं है। तो वहीं ममता बनर्जी की राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर किसी तरीके से उसकी सीटें अच्छी हो जाती है और कोई समीकरण बनता है तो वो भी दबाव की राजनीति कर के केंद्रीय राजनीति में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बहरहाल चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है और अब कांग्रेस के साथ टीएमसी का जो है गठजोड़ समाप्त हो गया है, इन बातों पर विराम लग गया, क्योंकि आने वाले समय में आप भी देख रहे थे कि किस तरीके से हाल के दिनों में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तरकीब बढ़ती जा रही थी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।